बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत उवैस करनी इस्लाम के इब्तदाई दौर के उन बरगज़ीदा औलिया में से हैं जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में उनकी ज़ियारत से महरूम रहे। हज़रत उवैस करनी का नाम ज़ब तक़वा और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। वो ताबईन में सबसे अफजल समझे जाते हैं और इनकी ज़िंदगी इस्लामी रूहानियत और इबादत का एक दरख्शां बाब है। आपका असल नाम उवैस था और आपका ताल्लुक़ कबीला मुराद से था जो यमन के इलाके करन में आबाद था। उसी निस्बत से आपको करनी कहा जाता है। आपकी वालदा एक नेक खातून थी और आपके वालिद का इंतकाल आपके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद आपकी वालदा ने आपकी परवरिश की। हज़रत उवैस करनी ने बकरियां चराने और मेहनत मजदूरी करके अपनी वालदा का ख्याल रखा और उनकी खिदमत को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया। उनकी वालदा नाबीना थीं और वो हर वक्त उनकी खिदमत में हाजिर रहते थे। हज़रत उवैस करनी का शुमार उन खुश नसीब लोगों में होता है जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत है। हालांकि वो कभी भी बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ ना हो सके। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की खबर यमन पहुंची तो हज़रत उवैस करनी ने इसे कबूल कर लिया और सच्चे दिल से इस्लाम की राह अपनाई। वो मदीना मुनव्वरा जाने के ख्वाहिशमंद थे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सके, लेकिन अपनी वालदा की खिदमत की वजह से वो सफ़र ना कर सके। यही वो मोहब्बत और इसार था जिसकी बदौलत आपको इस्लाम में एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, ताबईन में सबसे अफजल शख्स उवैस करनी है। हज़रत उवैस करनी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शदीद इश्तियाक रखा, लेकिन जब उन्होंने अपनी वालदा से इजाज़त तलब की तो उन्होंने फरमाया कि तुम मदीना जा सकते हो, मगर सिर्फ़ एक दिन के लिए। हज़रत उवैस करनी मदीना पहुँचे, लेकिन उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना थे और चूँकि उनकी वालदा ने एक दिन से ज़्यादा रुकने की इजाज़त ना दी थी, इसलिए वो बग़ैर ज़ियारत के ही वापस लौट गए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फरमाया, मदीना में उवैस आया था। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि हाँ वो आया था, लेकिन जल्दी में वापस चला गया। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अपनी वालदा की खिदमत में मशगूल था, इसलिए अल्लाह के फ़रिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमाया, तुम्हारे दरमियान एक शख्स आएगा जो यमन से होगा, जिसका नाम उवैस होगा। वो अपनी वालदा की खिदमत गुजार होंगे। अगर तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिले तो उनसे दुआ करवाने की दरख्वास्त करना, क्योंकि अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। यही वजह थी कि बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा इनकी तलाश में लगे रहे। हज़रत उमर फ़ारूक जब हर साल यमन से आने वाले काफ़िलों को देखते तो वो पूछते कि आया उनमें कोई उवैस नामी शख्स है। एक साल जब काफ़िला आया तो उन्होंने हज़रत उवैस करनी को पाया। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली ने उनसे दुआ की दरख्वास्त की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का ज़िक्र किया। हज़रत उवैस करनी ने इंतहाई आजिज़ी के साथ दुआ फरमाई। हज़रत उवैस करनी ने दुनियावी मालो दौलत से किनारा कुशी इख्तियार की। वो सादा लिबास पहनते, बकरियां चराते और इबादत में मशगूल रहते थे। आपकी ज़िंदगी इंतहाई सादा थी और आप किसी भी किस्म की शोहरत को नापसंद करते थे। जब लोगों को आपके फ़ज़ाइल का इल्म होने लगा तो आपने गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया और कूफा चले गए। हज़रत उवैस करनी ने हज़रत अली के लश्कर में शामिल होकर जंग सफ़ीन में हिस्सा लिया, जो हज़रत अली और अमीर मुआविया के दरमियान हुई थी। उस जंग में हज़रत उवैस करनी ने शुजाअत का मुज़ाहरा किया और आखिरकार शहीद हो गए।
حضرت اویس کرنی کی روحانی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ نے انہیں اپنا پیشوا مانا۔ آپ کی دعاؤں کو بہت اثردار سمجھا جاتا تھا اور حضرت عمر اور حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابہ نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی۔ حضرت اویس کرنی کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط تھا اور وہ ہر وقت عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی ساری زندگی ضبط و تقویٰ کا نمونہ تھی اور آپ نے دنیاوی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ حضرت اویس کرنی کی شہادت کے بعد ان کا مزار کوفہ اور رقہ شام کے درمیان موجود ہے۔ آپ کی قبر آج بھی زائرین کے لیے ایک روحانی مقام ہے اور لوگ وہاں جا کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کی خدمت، ضبط و تقویٰ اور روحانی بلندی کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے اور والدین کی خدمت ہی جنت کے دروازے کھولتی ہے۔ تو یہ تھی حضرت اویس کرنی کے بارے میں تفصیل، جتنی مجھے معلوم تھی میں نے آپ کو بتائی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے چاہتی ہوں معذرت، اور آپ اور کس صحابہ، کس نبی، کس پیغمبر کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی آپ سے دوبارہ اسی طرح کی کسی ایک اور اچھے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔